गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास हम लोग ओम्स लॉ पढ़ा दिए थे और वहाँ पे ओम्स लॉ क्या था, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये चीज़ हम पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। मीन्स वी आई ग्राफ क्या होता है और कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं वी आई ग्राफ क्या होता है। जब वेलोसिटी और करंट के बीच का जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ क्या कहलाएगा, वी आई ग्राफ। मीन्स वेलोसिटी करंट ग्राफ। पढ़ने का मजा आ रहा है ना बाबू। सबसे पहला काम है आप लोग को पढ़ाई करना। पढ़ाई के बाद हम लोग को और कुछ पे फोकस करना है। यदि हम अपनी ज़िंदगी में, यही आपका गोल्डन एज है, क्या है, गोल्डन एज। यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किए, कुछ एम्स नहीं लिए, कुछ फोकस करके नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए पहला आप अपना प्रायोरिटी बनाइए पढ़ाई का। किसका प्रायोरिटी बनाना है, पढ़ाई का। 2021-23 का, 21-22 का और 20-21 का मेरा कुछ सक्सेसफुल स्टूडेंट है, उससे आपको हम लोग कुछ आपको बता देते हैं। ये जो है रिद्धि कुमारी निर्मल, कौन, रिद्धि कुमारी निर्मल। ये जो है रिद्धि कुमारी निर्मल 92.2%। तो फिजिक्स से बहुत ही कम, फिजिक्स का साइंस समझ में ही नहीं आता था। जब हम लोग इसके पास 9th क्लास में हमको बुलाया गया पढ़ाने के लिए, जब हम 9th क्लास में गए तो हम इसको फोकस किए कि तुम अपने पढ़ाई के ध्यान दो, हम जैसे कर रहे हैं बस वैसे चलो, तुमको सही मार्ग मिलेगा और सही नंबर आएगा। तो इसको यार 92.2%। ये भी इसी की बहन है, उसका ही भाई है। तो इसको भी, ये भी बहुत ही अच्छा था पढ़ने में, और फिर ये भी बहुत ही मेहनत की, 89.6% लाई। ये कुछ कमज़ोर था लेकिन फिर भी खुद से मेहनत करके 82.2% लगा और हम भी कुछ हेल्प किए इसको। इसलिए आप लोगों को कहते हैं सिर्फ आप अपने एम पे फोकस करिए तो आप बहुत कुछ सीख पाइएगा। सबसे पहले आप लोग एक एम फिक्स करिए। क्या फिक्स करना है, एक एम फिक्स करना है। यदि आप एम फिक्स कर लिए तो ज़िंदगी का हर मुकाम आप हासिल कर लीजिएगा। ज़िंदगी का हर मुकाम आप हासिल कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। ग्राफ बिटवीन वी आई। आप लोग को हम दो सिचुएशन बताएंगे, दोनों सिचुएशन ऐसा देखिएगा। एक सिचुएशन में ये आई रहेगा और ये भी रहेगा। दूसरा सिचुएशन में ये आई रहेगा और ये भी रहेगा। आज के बाद आपसे कोई भी पूछेगा कि आई भी आई ग्राफ क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, ओरिजिन से पास करेगा और स्ट्रेट लाइन होगा। किसका, वी आई ग्राफ पूछे या आई वी ग्राफ पूछे, तो आई वी ग्राफ या तो वी आई ग्राफ। जब भी होगा स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। चलो देखते हैं। अब यदि आपसे ये पूछता है कि वी आई ग्राफ का स्लोप क्या होगा या आई वी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो हम लोग अपने एक वर्ड में कहेंगे रेसिस्टेंस। वी आई ग्राफ का स्लोप या तो आई वी ग्राफ का स्लोप जो होगा क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। तो चलो देखते हैं। इसको थीटा ले लेते हैं।
यहाँ से यहाँ तक भी है, यहाँ से यहाँ तक आई है। चलो जब भी स्लोप पूछा जाएगा, स्लोप बराबर टेन थीटा, जब भी किसी भी चीज़ का स्लोप पूछा क्या करना है, टेन थीटा निकालना है। तो चलिए टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बा बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ये थीटा लेते इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये होगा। यदि हम लोग ये थीटा लेते तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये होता है। चलिए ये थीटा लिए हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये, तो आई बाय वी, और आई बाय वी ओम्स लॉ से हम लोग पढ़े हैं, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो वी बाय आई इक्वल टू आर, और इसको यदि रेसिप्रोकल करें तो इधर भी रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो आई बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय आर। आज के बाद आपसे कोई भी पूछेगा आई भी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, 1 बाय रेसिस्टेंस देगा। स्लोप क्या देगा, 1 बाय आर देगा। लेकिन आपसे ये पूछेगा वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देगा, देख लीजिए यहाँ भी टेन थीटा निकालेंगे, क्या निकालना है, टेन थीटा। यहाँ से यहाँ तक आई हो गया और यहाँ से यहाँ तक वी हो गया। स्लोप बराबर टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर आप लोग को बताए हुए हैं पहले, क्या परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और बेस ये। यदि ये थीटा लेते तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो ये थीटा हम लोग ले रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये, तो क्या हो जाएगा वी बाय आई, और ओम्स लॉ से हम लोग पढ़े हैं वी बाय आई इक्वल टू आर। तो याद रखिएगा आई भी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें 1 बाय आर देगा, यदि वी आई ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आर देगा। सिंपली टर्म याद रखिएगा, यदि वी वाई एक्सिस पे होगा, आई एक्स एक्सिस पे होगा, तो इस समय जो हमको रेसिस्टेंस देगा वो आर देगा। लेकिन यदि आई वाई एक्सिस पे होगा और वी एक्स एक्सिस पे होगा, तो इस समय जो रेसिस्टेंस इस समय 1 बाय आर आएगा, स्लोप आर नहीं आएगा। चलो कुछ टर्म और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो देख लेते हैं। इतना दे दिया, ये रेसिस्टेंस R1, ये R2, ये R3, ये भी R1, ये R2 और ये R3। तो चलिए कैसे निकालेंगे, कह दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टेस्ट पे आते हैं। 0 डिग्री का वैल्यू, 0 30 डिग्री का वैल्यू, 1/√3, 45 डिग्री का वैल्यू 1, 60 डिग्री का वैल्यू √3, 90 डिग्री का वैल्यू नोट डिफाइंड। बस आप एक टर्म याद रखिएगा,
जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वैल्यू भी देखिए बढ़ रहा है। इसका मतलब जो एंगल जितना ज़्यादा होगा उसका टेन थीटा उतना ज़्यादा होगा। चलो देखते हैं, मान लेते हैं ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है और ये थीटा 3 है। तो सिंपली लैंग्वेज में देखिए, अभी मेरा जो है टेन थीटा 3 सबसे बड़ा है, टेन थीटा 3 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 1। अब देखिए ग्राफ कहाँ पर हम आई भी ग्राफ ले रहे हैं और अभी ही हम आप लोग को बताए हैं आई भी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो 1/r देगा। तो टेन थीटा 3 के लिए रेसिस्टेंस R3 है, तो 1/R3 इज ग्रेटर देन 1/R2 ग्रेटर देन 1/R1। अब एक चीज़ गौर करिएगा, बस छोटा सा चीज़ है, 1/2 1/4 1/5 1/8 0.5 0.25 0.20 0.125। आप देखिए जैसे जैसे नीचे का वैल्यू बढ़ाते गए वैसे वैसे उसका वैल्यू क्या हो गया, घट गया। कहने का मतलब नीचे का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते गए वैसे वैसे वैल्यू घट गया। कहने का मतलब जिसका डिनोमिनेटर कम है उसका वैल्यू ज़्यादा है और जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा है उसका वैल्यू सबसे कम है। क्या बोले, जिसका डिनोमिनेटर कम है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है और जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा है उसका वैल्यू सबसे कम है। तो यहाँ पर वही चीज़ चलेगा, यदि 1/R3 सबसे बड़ा है इसका मतलब डिनोमिनेटर इसका R3 जो होगा वो सबसे छोटा होगा और इससे छोटा इससे बड़ा R2 का डिनोमिनेटर होगा और इससे भी बड़ा इसका सबसे बड़ा रेसिस्टेंस कौन होगा, R1 R3। ये हो गया आपको डिक्रीजिंग मॉडल में। अब आइए यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं थीटा 1, इसको थीटा 2 और इसको थीटा 3। हम लोग जानते हैं टेन थीटा 3 ग्रेटर देन टेन थीटा 2 ग्रेटर देन टेन थीटा 1। तो टेन थीटा 3 क्या है, रेसिस्टेंस। तो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। यहाँ पर देखिए हम लोग जानते थे वी आई ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रेसिस्टेंस देगा, 1/R नहीं देगा। आई वी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो 1/R देगा। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग यदि कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो चैट में लिख के भेज दीजिएगा, या हमारा नंबर है 9973344854। इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय बच्चों। कल हम फिर इसी चैप्टर के दूसरे लेक्चर पर फोकस करेंगे, फैक्टर इफेक्टिव रेसिस्टेंस।